पहाड़ियों और घने साल के जंगलों से घिरे छोटे से गांव हरिपुर में रहता था एक गरीब लकड़हारा मोहन। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी। एक टूटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और उसका सबसे प्यारा साथी उसका घोड़ा चंदा। घोड़ा चंदा सिर्फ बोझ ढोने वाला जानवर नहीं था, वह लकड़हारा मोहन का हमराज था। जब लकड़हारा मोहन जंगल से थका हारा लौटता तो चंदा के गले लगकर कहता, तू न होता तो मैं कब का हार जाता। घोड़ा चंदा अपनी बड़ी शांत आंखों से उसे देखता, जैसे हर दर्द समझता हो। बरसात की फिसलन भरी राह हो या गर्मी की तपती दोपहर, घोड़ा चंदा कभी पीछे नहीं हटता। गांव वाले कहते, लकड़हारा मोहन भले गरीब है, पर उसका घोड़ा किसी राजसी सवारी से कम नहीं। समय बदला, घोड़ा चंदा बूढ़ा होने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, सांस फूलने लगी। लकड़हारा मोहन का दिल भारी रहने लगा। एक शाम ढलते सूरज के नीचे उसने घोड़ा चंदा की अयाल सहलाते हुए कहा, दोस्त, तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मैं तुझे और तकलीफ नहीं दूंगा। तुझे खुली हवा में जीने का हक है। अगली सुबह हल्की धुंध में दोनों चुपचाप अंधेर वन जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में न कोई बात, न कोई आहट, बस कदमों की आवाज और दिल की धड़कन। जंगल के किनारे पहुंचकर मोहन रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। यहीं से तेरा नया सफर शुरू होता है घोड़ा चंदा। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। घोड़ा चंदा कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल के भीतर चला गया। लकड़हारा मोहन देर तक उसे देखता रहा, जब तक वह पेड़ों के बीच ओझल नहीं हो गया। अंधेरवन घना और रहस्यमय था। ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें, गहरी नदी। पहले दिन घोड़ा चंदा ने आजादी की हवा में सांस ली, पर मन में हल्का डर भी था। उसी जंगल में रहता था चालाक लकड़बग्घा भूरा और उसका साथी सियार काना। उन्होंने दूर से घोड़ा चंदा को देखा। अकेला है, बूढ़ा भी लगता है, लकड़बग्घा भूरा ने दांत दिखाते हुए कहा। सियार काना बोला, आज दावत पक्की है। रात गहरी हुई, झाड़ियों में सरसराहट हुई। घोड़ा चंदा सतर्क हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर चेहरा शांत था। लकड़बग्घा भूरा आगे बढ़ा। कौन हो तुम? यह हमारा इलाका है। घोड़ा चंदा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां मेहमान हूं, लेकिन सावधान रहना, मेरे साथियों को भूख बहुत लगती है। सियार काना चौंका, साथी कहां है? घोड़ा चंदा ने जोर से हिनहिनाकर आवाज लगाई, दोस्तों, शिकार खुद चलकर आया है। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। जंगल में प्रतिध्वनि कई गुना बढ़ गई। लकड़बग्घा भूरा के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा। अंधेरा घना था। यह अकेला नहीं है, सियार काना फुसफुसाया। डर उनके मन में घुस चुका था। अगले ही पल दोनों उल्टे पांव भाग गए। घोड़ा चंदा वहीं खड़ा रहा। उसकी टांगे कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली। डर खत्म नहीं होता, पर समझदारी उसे छोटा कर देती है। अगले दिन यह खबर जंगल के राजा शेर वज्र तक पहुंची। शेर वज्र अपनी गुफा में बैठा था। उसकी आंखों में आग थी। मेरे जंगल में कोई बाहरी जानवर और इतना साहस? लकड़बग्घा भूरा और सियार काना सिर झुकाए खड़े थे। कुछ देर बाद शेर वज्र खुद घोड़ा चंदा के सामने आ खड़ा हुआ। तुमने मेरे सैनिकों को भगाया? उसकी आवाज गूंज उठी। घोड़ा चंदा ने सिर झुकाया, पर नजरें स्थिर थीं। मैंने किसी को नहीं भगाया, मैंने सिर्फ खुद को बचाया। डराकर? शेर वज्र ने दहाड़ा। नहीं शेर महाराज, डर तो उनके मन में था, मैंने सिर्फ आवाज दी। घोड़ा चंदा ने शांत स्वर में कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा। हवा थम गई। जंगल इंतजार करने लगा। फिर शेर वज्र की आंखों की आग थोड़ी शांत हुई। तुमने ताकत नहीं, बुद्धि दिखाई है, और जो बुद्धि से जीते वह सम्मान के योग्य है। लकड़बग्घा भूरा और सियार काना हैरान थे। पहली बार किसी बाहरी को राजा ने सम्मान दिया था। उस दिन जंगल ने सीखा, शक्ति से डर पैदा होता है, लेकिन समझदारी से सम्मान। और घोड़ा चंदा ने सीखा, सच्चा साहस शोर में नहीं, शांत आत्मविश्वास में होता है।